लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने आज अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर मीडिया के सामने लेखा जोखा रखा। उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उस दिन कूड़ा प्रबंध को लेकर कंपनियों के बीच झगड़ा चल रहा था, जिससे कूड़े को निस्तारण करने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस समस्या का निदान किया गया और पुरानी कंपनी का टेंडर निरस्त कर नई कंपनी को टेंडर दिया गया है, जो अब सभी तरह से सफाई कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगमों के स्कूलों के विस्तार के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग की रिपेयरिंग के साथ अच्छी शिक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर नगर निगम स्कूलों को बनाएंगे और यहाँ उच्च कोटि की शिक्षा दी जाएगी। नहीं, मैं 2 बार नहीं, मैं पहले कुछ नहीं कह सकती कि कैसे हुआ। जब से मैं आई हूँ मैं 2 बार आरआर का विजिट कर चुकी हूँ और इतनी सख्ती से किया है कि आप भी जान रहे हैं। और जो वाहन हमें ख़राब मिले हैं, मैं भी गई थी, वो वाहन बिल्कुल काम चल रहा है। आरआर का जिम्मा इनके पास है। वाहनों की फिटनेस कराई जाती है। एक मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, रिक्वेस्ट करें। 2 चीज़ें हैं। ऐसे ही वाहनों को ठीक कराना इमीडिएट बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कूड़ा हमें हर घर से उठाना है। तो हमने एग्जिस्टिंग वेंडर्स को यूज़ किया, एग्जिस्टिंग एजेंसीज़ को यूज़ किया। जैसे जोन 8 में हमारे पास एजेंसी अवेलेबल थी, एजेंसी को हमने डायरेक्ट कहा कि आप इसको ठीक करिए, उस तरह से किया। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हमने एज पर रूल्स उसको दिया है। मल्टीपल जगह से गाड़ियाँ ठीक हो रही है, एक जगह से नहीं हो रही है। ये वन टाइम है कि ठीक हो जाए, फिर जैसे ही मैप हो जाएगी गाड़ियाँ, फिर हम लोग इसका जो है पूरे साल की एएमसी करेंगे, या जो नई कंपनी आएगी वो कैसे करेगी, वो सारे मैकेनिज्म हमारे टेंडर स्टेज पे है कि वो किस तरह से करेंगे। लेकिन इमीडिएट चीज़ें डाउन ना हो, इसलिए ये सारे निर्णय कमेटी द्वारा लिए गए। कमेटी में हमारे सारे जज नगर निगम के 6 स्कूलें हैं, वहाँ अभी इस पे मेरा कमेंट देख लीजिए। जो हमने ये 8,500 जो सैलरी का लिखा है, ये हमारी लीगल ऑब्लिगेशन है। जो मिनिमम वेजेस सरकार द्वारा बढ़ाया गया, हम लोग 388 दिए। सिमिलरली जो जिस कैटेगरी में काम कर रहा है, मान लीजिए कोई कंप्यूटर ऑपरेटर में काम कर रहा है, कोई आपका ड्राइवर में काम कर रहा है, तो उसको भी सदन ने जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है कि उस कैटेगरी के हिसाब से जो लेबर डिपार्टमेंट के जो लॉज हैं उसको हम लोग पूरा कंप्लाई करेंगे। हम लोग स्टैट्यूटरी जितने भी ऑब्लिगेशन कंप्लाई करेंगे। तो सारे विभागों में मेरी बात भाई, एक चीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना, बात कंप्लीट करने दीजिए। मैंने कहा कि जो लीगल ऑब्लिगेशन है, मान लीजिए सरकार द्वारा लेबर डिपार्टमेंट द्वारा उनका 14,000 फिक्स है मिनिमम, तो हम उतना देंगे, ये ऑब्लिगेशन है, नगर निगम को देना है। तो हम लोग उसको रैशनलाइज कर रहे हैं, पूरे का पूरा एक डेटा एनालिसिस चल रहा है, कितनों की हमें नीड है, उस हिसाब से हम लोग उसको रैशनलाइज कर रहे हैं। वो सारे कंसिडर किए जा रहे हैं, क्योंकि जो टीचर्स का है वो स्कूल हम लोग जो गवर्न करते हैं वो नगर निगम के उससे करते हैं। हम लोग जो नगर निगम की हमारे सदन के हिसाब से जो रूल्स बनते हैं, बायलॉज बनते हैं, जो नगर निगम देता है उसके हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। उसको भी रखा गया है सदन में, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी देखेगी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के क्या नियम है, नगर निगम के क्या है, जो देगी हम लोग उसको मान्य करेंगे। और एक कंप्लीट वेट करो, बात तो वही उसमें भी आ रहा हूँ, बात तो कर लेंगे पूरी, ठीक है। तो उसमें ये है कि जब हम लोग उसको कमेटी डिसाइड कर देगी, तो उसके बाद अगर मैं डायरेक्ट गाड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो फिर आएगा कि जो है इसके रजिस्ट्रेशन जो है बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही। तो हमने पहले इस बार इंश्योर किया कि गाड़ी रजिस्टर्ड हो। गाड़ी रजिस्टर्ड होने का मतलब है कि हम लोगों ने उसका जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए अप्लाई किया। तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब डिलीवर हो गई है। आज भी जो गाड़ियाँ इनॉग्रेट हुई है, उसकी जैसे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होगी सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जिसकी आती है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा, उसको इंश्योर जरूर कराना है, क्योंकि पहले ऐसी कई सिचुएशंस नगर निगम के सामने है जिसमें गाड़ियाँ ली गई, डायरेक्ट दे दी गई, जैसे आप कह रहे हो आई और उसी दिन हमने डिलीवर कर दी, बाद में वो पूरा रजिस्टर्ड नहीं हो पाई, उसमें कई इश्यूज आ गए। तो इस बार जो इंश्योर किया गया है कि गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो, इंश्योर्ड हो, सारों के इंश्योरेंस मेरे पास आ गए, हम आपसे शेयर भी कर देंगे। फिर हमने जो है उसको गाड़ी को उतारा है। एक फैक्टर और रखा है, राइट से उसको टेक्निकली सर्टिफाई कराया कि जैसे आज हमने जो लेटर आपने देखा होगा, फोटो आया है, तो उसमें लिखा था अंडर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, उसमें एक आपने देखा होगा चार्ट लिखा हुआ। तो राइट्स जो है उसको टेक्निकली सर्टिफाई कर रही है, तब हम जाके उतार रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, मैम की अनुमति से, बस 1 मिनट इसको कंप्लीट करने दी। तो जो हमारा रिसोर्स का गैप है उसको
हमने असेस किया है और इस गैप के हिसाब से अगले 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर में इस गैप को कैसे भरना है, जिसमें हमारा स्ट्रीट लाइट भी है, जिसमें हमारा ये कूड़ा प्रबंधन भी है और इसके साथ साथ हमारा जो है कूड़ा प्रबंधन हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, सीवर वाला जो पार्ट है वो भी है। दूसरा जो आपने कहा था पानी का, तो पानी का भी है। अलग अलग योजनाओं से कैसे कैसे एरिया में जो कमी है। एक क्वेश्चन आपने पूछा था स्कूल कौन कौन से हैं। एक हमारे पास जो मैम ने लिया अटल डिग्री कॉलेज है, अमीनाबाद इंटर कॉलेज है, कश्मीरी मोहल्ला हमारा स्कूल है, और ये है इस्माइल गंज का है, ये इंटर कॉलेज है, मॉडल मोंटेसरी स्कूल है, चिल्ड्रन पैलेस स्कूल है। तो ये 6 स्कूल को ऑनरेबल मेयर द्वारा, मेयर मैम द्वारा इनको अपनी निगरानी में वीकली रिव्यू के साथ इनमें गैप एनालिसिस के बाद जो जो चीज़ों में गैप पाया गया है और जितने स्कूल हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है कायाकल्प, और उस कायाकल्प में 19 पैरामीटर है। हम भी उन्हीं 19 पैरामीटर पे काम करते हुए इन स्कूलों पे काम कर रहे हैं। किसी भी स्कूल में अगर वो फिजिकल 19 पैरामीटर आ जाते हैं तो हमारे लिए वो स्कूल जो है एक कायाकल्पी स्कूल डिक्लेयर किया जा सकता है। तो हम भी उसी पे काम कर रहे हैं। दूसरा, निपुण भारत जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसको भी, उसके भी जो चीज़ें हम लोग घटक इसमें लगा रहे हैं। तो ये जो प्रश्न तो पहले उसका करें नहीं थे, पंखे वगैरह नहीं थे, तो मैंने व्यापारियों को कहा था कि इनको अगर आप कर सको, इनको ओबलाइज तो कर लीजिए। उस पे हमारे जो पूर्व महापौर हैं उन स्कूलों में, अब वो राज्यसभा सदस्य हो गए हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने 1,25,00,000 रुपया दिया है इन स्कूलों को बनाने के लिए। और हमारे और भी एमएलसीओ ने मुझसे वादा किया है कि हम पैसा देंगे, और व्यापारियों ने भी कहा है कि हम करेंगे। लेकिन अब मैं जो भी सोर्स हो रहा है मैं पैसा ला रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारे नगर निगम के जो स्कूल है एक मॉडर्न स्कूल बने। और जिस तरीके से कई स्कूलों में भीड़ लगी रहती है एडमिशन के लिए, एडमिशन नहीं होता, वही मैं चाहती हूँ कि यहाँ भी भीड़ लगी रहे एडमिशन के लिए। और मेरा ये सपना है कि ये कोशिश है कि इनको मैं अच्छा करूँ, ताकि हमारे परिवार जो नगर निगम का परिवार है, कर्मचारियों के बच्चे यहाँ पढ़ सकें और उनको अच्छी सुविधा मिल सके। ये मेरा प्रयास है। भारी भरकम टैक्स, लेकिन जनता संतुष्ट नहीं है। क्या कहना है आपका हार्डिल के बारे में? सरोजी नगर हार्डिल एक एरिया है जहाँ 12 वर्षों से पानी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। आज तक नगर निगम एनडीए तमाम संस्थानों ने आज तक गौर करके नहीं देखा है। क्या उस समस्या से समाधान प्राप्त हो पाएगा लोगों को? बिल्कुल होगा, और जल्दी होगा। अभी 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड मैंने आपके सामने रखा। जब 1 साल का रिपोर्ट कार्ड रखूंगी तो मुझे लग रहा है कि आप संतुष्ट होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। कूड़ा एक लखनऊ की बहुत बड़ी समस्या है। अभी एक महीने से ज्यादा हो चुका है। मंत्री जी ने खुद उद्घाटन किया था डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए। जो गाड़ियां दी गई थी वो गाड़ियां अभी भी आराम में है। वो सभी जोनों को गाड़ियां ही नहीं बन पाई, जबकि 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। इसका ये है, देखिए मैंने सुना था कि 2-3 साल से कोशिश कर रहे थे कि हटे, लेकिन वो कंपनी पावरफुल थी, नहीं हट पाई। तो हमने अब लखनऊ जिस तरीके से हमारे 8 जोन बटे हैं, 8 जोन में हमने नए टेंडर डाल करके अब हम सफाई का काम उनके हाथों में देंगे। पहले झगड़ा, मतलब एक वो था कि झाड़ू अलग कंपनी लगाती थी, कूड़ा अलग कंपनी उठाती थी, नाली साफ अलग कंपनी करती थी। रोड पे अगर कूड़ा देखते थे तो उसको कहते थे कि आपने कूड़ा नहीं उठाया, तो वो कहते थे मैं नहीं, झाड़ू नहीं मारा, तो वो कहते थे मैं तो झाड़ू मार के चला गया था, अंदर वालों ने कूड़ा फेंका। एक दूसरे पे सब आरोप लगा के इतिश्री हो जाता था। ये सब आरोपों से बचने के लिए हमने कहा जो काम करेगा एक ही व्यक्ति करेगा, एक ही व्यक्ति कूड़ा उठाएगा, वही व्यक्ति झाड़ू भी लगाएगा और वही व्यक्ति नाली भी साफ करेगा। ताकि अगर मुझे उससे कुछ बात करनी है तो मैं सामने कहूँगी कि आज आपने नाली साफ नहीं करी, क्यों, तो वो जवाब देगा, एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाएगा। हमारा साफ स्पष्ट है कि हम बिल्कुल एक लक्ष्य है कि हमें किस तरीके से काम करना है। पूछिए। मैं आधा लखनऊ से ज़्यादा घूम चुकी हूँ। पूरा लखनऊ तो मैं चुनाव भर में भी घूमी हूँ, और मुझे लगता है 70% मैं घूम चुकी हूँ, कहाँ कहाँ कब कब जाना है। मैं स्वयं, मेरे अधिकारी मेरे साथ खड़े हुए जब नाला साफ हो रहा था,
कुछ कॉलोनियाँ इस तरीके से बनी हैं कि कितना भी करिए वो पानी वहाँ पे जहाँ पे नाला बनाने लायक है 30-35 नाले, हमारे चीफ साहब बैठे होंगे, 30-35 नाले पास हो गए और वो बस उसका भी टेंडर पड़ गया है और ये काम शुरू हो जाएगा। जहाँ पे नाले की व्यवस्था नहीं है, कोई रास्ता नहीं है पानी निकालने का, वहाँ पे हमने अभी टेम्परेरी व्यवस्था पंप लगा करके पानी निकालने की पूरी व्यवस्था करी है। पहले की कॉलोनियाँ बसी थी, पहले जितनी सी भी जगह होती थी हम लोगों के घर बन जाता था, फिर वो घर छोटे छोटे बंटवारे, 4 भाई है तो 4 हिस्सों में चला जाता था, तो इसकी वजह से समस्या हुई है। अब धीरे धीरे हम लगे हैं, हर तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट आपके सामने है। अगर हमसे कुछ कहीं पे कुछ कमी है तो आप कहिए कि नहीं ये करिए, जो कहेंगे। मेरा रिपोर्ट कार्ड आपके पास है 100 दिन का, या इस रिपोर्ट कार्ड में आपको कुछ कमी है तो आप तुरंत करिए, मैं इसको सुधारूंगी, फिर आपके सामने रखूंगी कि मैंने ये किया है। मैडम जो हर दल के नेता जो होते हैं सदन में, सबको तीनों को ऊपर बुलाया। अब अगर आप आना नहीं चाहते तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कांग्रेस के भी नेता को पुकारा है, मैंने सपा के नेता को भी पुकारा है। मैं 110 पार्षदों की महापौर हूँ। अभी ये लिस्ट उठा के आप देखिए, आप मेरे कार्यालय में आना कल परसों। मैंने सपा के एक पार्षद को 2.5 करोड़ रुपया दिया है। मैम दो चीजें हैं, आपने 100 दिन की तो मैंने कहीं कोई भेदभाव नहीं किया है। आरोप लगाना इनकी आदत है तो आरोप लगाएंगे। नहीं इसमें मैम, 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई है। कांग्रेस के पार्षद मुकेश सिंह चौहान ने सारे पत्रकारों को भेजकर उन्होंने आपके 100 दिनों का वो बताया कि ये काम आप होने थे, जिसमें सफाई व्यवस्था से लेकर बताइए, अभी सफाई व्यवस्था अभी मैं आ रहा था दारुल सभा से, जो लालबाग की तरफ रास्ता जाता है, कूड़ा पड़ा हुआ है, नगर निगम का मुख्यालय सामने है और बदबू आ रही थी कि वहां से गुजरना मुश्किल है। और ये सब एक बैठक हो रही 100 दिनों की उपलब्धियों के लिए, उसमें ये अभी मैंने कहा है ना कि जनता का सहयोग रहा तो हम इसको पटरी पे लाने वाले हैं। इको ग्रीन को हटाया है, किस तरीके से हमारे नगर निगम के कर्मचारियों ने अपने हाथों पे ये काम लिया है। नहीं इसका मैं आंसर दे देता हूँ आपको। पूरा ग्रेजुअल प्रोसेस है। अभी जैसे हम लोग पहला हमारा स्टेप था कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है इको ग्रीन, वो अगर वर्क नहीं कर रही है तो हमें उस पर एक्शन लेना है और उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लीगली स्टेप लेना है। तो पहला स्टेप हमारा पूरा हुआ। उसके बाद हमने एक जो वेंडर्स थे ताकि क्रैश ना, उसको दिया। फिर हमने जब देखा कि वेंडर्स भी काम नहीं कर पा रहे हैं, एग्जिस्टिंग वेंडर्स, तो फिर नगर निगम ने अपने हाथ में लिया। अब इसमें जो है मॉनिटरिंग चलती है और फेज मैनर में हम लोग कूड़ा उठा रहे हैं। एक बात पूरी करने दीजिए, बाद में बोलिएगा, ठीक है। तो फेज मैनर का मतलब है कि अगर मेरे जोन में 40 पॉइंट है तो मेरे व्हाट्सएप पे 40 पॉइंट शाम के 5 बजे तक क्लियर होने हैं। तो हमारी गाड़ी का जो जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको प्लेस करते हुए जा रहे हैं। और ये कूड़ा जब हमने सुबह 11 बजे वो मेरा पॉइंट क्लियर था, अगर डाल के बाद में कोई डाल गया तो उसको भी हम लोग शाम तक क्लियर करेंगे। तो इस तरह के पॉइंट जो रिपीट हो रहे हैं, इसकी भी कार्य योजना हमारे पास अगले 3 महीने की कार्य योजना है, जिसमें मैं आपका ऐड कर देता हूँ कूड़े में क्या क्या कार्य योजना है। पहली कार्य योजना क्या है हमारी, कि जो लिगेसी वेस्ट है इसको खत्म करना है। आपसे पहले यहीं पे ऑनरेबल मेयर मैडम की अध्यक्षता में टेंडर को वैल्यूएट किया जा रहा था टेक्निकली। तो उसमें हमारी 3 कंपनियां आई है जो लिगेसी वेस्ट को खत्म करेगी। मैं ऊपर से चल रहा हूँ। दूसरा टेंडर जो हमने फ्लोट किया है वो किया है कि हमारा प्लांट कैसे रन होगा, जो मेरा डे टू डे कूड़ा जाएगा फ्रेश, कि वो कैसे हम लोग उसको रोज का रोज करेंगे। वो एक हमने टेंडर फ्लोट कर दिया, वो आ गया। फिर नीचे हमारा कूड़ा कलेक्शन कैसे होगा, 8 जोन में हमने टेंडर उसमें कर दिए फ्लोट, वो भी सारे पब्लिक है आप लोग के उसमें। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, अब कूड़ा प्रबंधन का पूछा है तो मैं पूरा कर ही दूँ उसको, ठीक है। और फिर हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं उसको रिपेयर करते हुए हम लोग फेज मैनर में उसको डिप्लॉय कर रहे हैं। इसमें आपने कहा फिटनेस, जो फिटनेस नहीं है फिटनेस करा के आरटीओ की हेल्प से फिर गाड़ियों को डिप्लॉय कर रहे हैं, जो नहीं है उसको बैक भी कर रहे हैं। इसके साथ हमने रेंट का एक निकाला है कि हम लोग रेंटेड गाड़ियां ले मार्केट से, ताकि गैप फिल कर सके जब तक कंपनी नहीं प्लेस होती। तो ये एफर्ट नगर निगम